हमारे पास एम्पलीफायर देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है, बनाने के लिए आया है। तो इसमें से हम सामान कुछ निकालेंगे और इसमें ड्राइवर बोर्ड डालेंगे और ये सब जो हमारा इसमें लगा है, ये ट्रांजिस्टर से, ये सब टोटल निकालने के बाद इसको हम एकदम फ्रेश कैसे बनाते हैं आपको हम वीडियो दिखाते हैं। और पहले हम इसका सब शैम्पू और पानी से सब सारा पार्ट जो जितना भी है सबको सब धुलाई, पहले हम ट्रांसफार्मर निकालेंगे। ट्रांसफार्मर निकालने के बाद इसमें सारा का सारा हम धुलाई कर लेंगे। धुलाई करने के बाद फिर से हम असेंबल करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कितना फ्रेश इसका होगा। देख सकते हैं माइक सॉकेट जो कि 4 सॉकेट इसमें लगेगा। इसमें सब कुछ टूटा फूटा हुआ है, तो सब के सब हम इसको कनेक्शन करेंगे, आपको सभी को दिखाएंगे और सारा का सारा ओके करके दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, हमने सारा का सारा पार्ट इसमें से निकाल दिया है। देखिए सारा का सारा, इसमें सिर्फ हमें लेना है ये माइक का, 4 माइक का जो सॉकेट है इसको हम लेंगे। बाकी ये सब हम सारा कुछ निकाल देंगे इसमें से। हमें इस सर्किट का कोई मतलब नहीं होगा, जो कि हम इसको लेके कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम इसको सारा का सारा निकाल दे रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो डायोड है, डायोड से काम है। बाकी सारा का सारा हम पार्ट निकाल के इसके बाद फिर से हम इसका असेंबल करेंगे नए तरीके से। अब इसको हम चलते हैं धुलाई करने के लिए। धुलाई करने के बाद लेके आते हैं। तो ये देखिए क्लीन हो चुका है और इसका अब हम जो भी वर्क है करना माने जो भी वर्क है इसका हम चालू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम माइक सॉकेट के लिए जो 4 इसमें माइक कनेक्शन है, यहाँ देख सकते हैं। देखिए 4 माइक कनेक्शन है, 2 वायलूम टूट गया है, तो सभी को एक तरफ से हम लगाते चलते हैं। पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, करने के बाद आगे फिर चलते हैं पावर सप्लाई और जो भी है इसका सारा के सारा हम काम करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम जो माइक कनेक्शन है, माइक कनेक्शन पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका माइक का सॉकेट बैठा लेते हैं। दोस्तों चारों हमने लगा चुके हैं, चारों के चारों माइक सॉकेट। इसको हम टाइट कर लेते हैं। चारों पर हम इसे सोल्ड कर लेते हैं यहाँ से ले जाके, और सोल्ड करने के बाद फिर हम आगे का वर्क करेंगे। पहले हम चारों को सोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा माइक और वायलूम सब के सब ने सेट कर दिया है। इसके बाद हम कनेक्शन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जिसे हमने माइनस इसमें किया था कनेक्शन, इसी तरह से टोटल वॉल्यूम में जितना वॉल्यूम हमारा है सभी वॉल्यूम में हम एक अर्थ का कनेक्शन कर लेते हैं, माइनस का कनेक्शन कर लेते हैं। करने के बाद अभी हमें ऊपर से भी कनेक्शन करना है, जो कि ऑडियो का जो प्री हमारा मास्टर में जाएगा उसका भी कनेक्शन करना है। तो पहले हम अर्थ का कर लेते हैं। तो जहाँ से हमारा ऑडियो प्री जाएगा वॉल्यूम में, मास्टर वॉल्यूम में, उसके लिए हम कनेक्शन कर रहे हैं। अभी जिसका आउटपुट सबका आया है प्री का, हम इसको ले जाके वॉल्यूम के मास्टर वॉल्यूम में लगा देते हैं। दोस्तों ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम ट्रांसफार्मर का पावर सप्लाई बनाएंगे। ट्रांसफार्मर का पहले पावर सप्लाई बना लेते हैं। इसके बाद तो दोस्तों ये है ट्रांसफार्मर इसका, जो कि काफ़ी पुराना है, तो इसको हम बैठा लेते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर इसका हमने बैठा लिया है। इसको हम नट से टाइट कर देते हैं। नट से टाइट करने के बाद फिर हम काम इसका जो भी पावर सप्लाई बनाना है हम करेंगे। दोस्तों ट्रांसफार्मर से हम बटन ऑन ऑफ बटन के लिए कनेक्शन कर लेते हैं। इसको हम बटन से कर लेते हैं। दोस्तों बटन से हमारा हो गया। अब इसमें हम मेन लीड लगाते हैं। दोस्तों जो एक्स्ट्रा तार था हम निकाल देते हैं। दोस्तों ये हमने यहाँ पर देखिए डायोड से सफ़ेद वाइट की तरफ से हमने
प्लस जोड़ दिया है और ये माइनस है जो कि ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट होगा, और ये हम दोनों प्लस के लिए जोड़ेंगे। यहाँ इससे जब जोड़ेंगे माइनस यहाँ से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद फिर हम दोस्तों इसको पहले हम टाइट कर लेते हैं ट्रांसफार्मर का। ये ट्रांसफार्मर का तीनों हमने कनेक्शन कर लिया है। इसके बाद हम एक कंडेंसर इसमें बैठाने वाले हैं। कंडेंसर बैठा के इसका पावर सप्लाई, जो कि दोस्तों इसमें हम 4 कलर का तार यूज करने वाले हैं। तो क्योंकि बेस पर कलेक्टर एमीटर जो भी होता है सबका कनेक्शन करना होता है, तार थोड़ा छोटा पड़ जाने की वजह से हम दूसरा तार यूज इसमें कर रहे हैं, बड़ा लगा रहे हैं और साइज़ का तार काटेंगे। फिर कि एक बार हम सर्किट बैठा चुके थे, हमारा तार छोटा हो गया तो दोबारा हम तार इसमें लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसका देख सकते हैं आप, ब्लैक वाला लोड है। लोड यानी कि हमारे जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है इस पर जाएगा, और एमीटर पर जो बेस है इसका, जो यहाँ से एमीटर से निकला है इसके बेस पर आएगा। तो ब्लैक वाला लोड है, लोड यानी कि कलेक्टर पर जाएगा ट्रांजिस्टर के। ब्लैक वाला ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को हम दे रहे हैं। ये कलेक्टर हो गया, और इसके बाद हम इसका वहाँ से एमीटर से निकला है तो इसके हम बेस पर दे देते हैं, ट्रांजिस्टर के बेस पर। फिर यहाँ से 2 तार हम लेके आते हैं और इसके कलेक्टर और बेस पर दे देते हैं, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस पर। दोस्तों ये अगर थोड़ा से भी मिस्टेक हो जाएगा, अगर हम उल्टा लगा देंगे तो हमारा जो मशीन है वो शार्ट हो जाएगा। और यहाँ से जो बेस निकला है बेस 2, इसको हम बेस पर देते हैं, जो इसका कलेक्टर से निकला है ट्रांजिस्टर के, उसके हम बेस पर दे देते हैं। दोस्तों ये उल्टा ना होने पाए, अगर उल्टा हो जाता है तो मशीन हमारा जल जाएगा या परेशान करेगा। कनेक्शन इसका सीधा ही सीधा करें। एक कलेक्टर को एक बेस से दूसरे बेस को हम कनेक्ट करा देते हैं। दूसरे कलेक्टर को बेस को फिर बेस से हम ऐड कर लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब इसमें हम लगाते हैं आउटपुट ट्रांसफार्मर, और आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाने के बाद इसको चला के देखते हैं। तो इसका कनेक्शन भी हम कर ही लेते हैं, जो कि ड्राइवर। तो इसका आउटपुट कनेक्शन जो है, आउटपुट ट्रांसफार्मर है, इसको हम बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद इसका हम कनेक्शन करके देखते हैं। और दोस्तों इसका सारा कनेक्शन पहले कर लेते हैं, क्योंकि बैठाने के बाद हमारा कनेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम सारा का सारा इसका कनेक्शन पहले कर लेते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं। तो ये हम 70-100 का जो कॉमन होता है उसका कनेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद 100 वोल्टेज जो निकलता है हारन के लिए, फिर उसका हम कनेक्शन कर ले रहे हैं। तो देखिए इसका कनेक्शन है, इसमें 70 भी निकाला गया दोस्तों, मगर जगह न होने की वजह से
70 का कनेक्शन नहीं होगा। दोस्तों जो हमारा फीडबैक जाएगा कॉमन 2 4 पर, तो हम 4 पर किसका फीडबैक लगा लेते हैं, जो कि सर्किट से आया है, ड्राइवर बोर्ड से आया है। तो पहले हम इसका फीडबैक 4 पर लगा लेते हैं। ये कॉमन हो गया, ये 4 हो गया, 8 हो गया और 16 हो गया। ये हमारा कनेक्शन यहाँ तक हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका जो है कि जो आउटपुट बेस आता एक साइड इस पर और दूसरी साइड यहाँ पे, दूसरे चैनल, सॉरी चैनल नहीं, चैनल तो एक ही है। तो जो सप्लाई, मेन सप्लाई यहाँ पर देना होगा ट्रांसफार्मर पर जो जाएगा, यहाँ से एक सप्लाई हम दे देते हैं बीच के ट्रांसफार्मर पर। ये कनेक्शन हमारा ओके हो चुका है। दोस्तों ये हमारा मशीन कंप्लीट हो चुका है और इसको हम चेक करके देखते हैं हमारा ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें स्पीकर का कनेक्शन लगाएंगे। 100 वाट के सीरीज में लगा के चेक कर लेते हैं हमारा कनेक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों अब इसका हम बेस टेबल और जो माइक सर्किट है इसका कनेक्शन, बेस टेबल, माइक सर्किट और यहाँ पर यूएसबी किट है जो कि ब्लूटूथ से चलेगा। इसका कनेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं कितना गंदा था और कितना फ्रेश हो गया। तो दोस्तों हमने इसका धुलाई किया था, धुलाई करने के बाद सारा का सारा सामान फिर से हम फिटिंग कर दिए हैं और कनेक्शन एक सारा का सारा कनेक्शन हो चुका है। इसका हमारा ऑडियो इसमें से आ रहा है। अब इसके बाद हम जो कि हमारा अगला वीडियो होगा इस पर बेस टेबल और माइक सर्किट, ब्लूटूथ कनेक्शन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।